धर्मदेव आनंद, जो कि देव आनंद के नाम से प्रसिद्ध थे, का जन्म 26 सितंबर 1923 में गुरदासपुर, जो अब नारोवाल जिला पाकिस्तान में है, में हुआ और उनका निधन 3 दिसंबर 2011 रात 10 बजे को लंदन में हृदयघात से हुआ। वे भारतीय सिनेमा के बहुत ही सफल कलाकार, निर्देशक और फिल्म निर्माता थे। उनके पिता किशोरीमल आनंद पेशे से वकील थे। कहते हैं, जब देव साहब मुंबई आए थे, उनकी जेब में सिर्फ 30 रुपये थे। इसके बाद उन्होंने अपनी मेहनत और काम के प्रति निष्ठा से इन 30 रुपयों को लाखों में बदल दिया। देव साहब को स्कूल में डीडी कहकर पुकारा जाता था। उनका पूरा नाम धर्मदेव आनंद था, लेकिन बच्चे उन्हें डीडी कहकर बुलाते थे। फिल्मों में कदम रखने से पहले और बीए की डिग्री प्राप्त करने के बाद उन्होंने नेवी में भर्ती का प्रयास किया था, लेकिन असफल रहने के बाद उनके पिता ने इन्हें अपने ही ऑफिस में क्लर्क के काम पर रख लिया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और देव आनंद 22 की उम्र में मुंबई आ गए। वहां से उनका सफर कुछ ऐसा शुरू हुआ कि वो एक मिसाल बन गए। बता दें कि देव साहब की हिट फिल्म काला पानी में उन्हें काले रंग का कोट पहनने से रोका गया, क्योंकि काले रंग के कोट में वे इतने हैंडसम लगते थे कि ये डर था कहीं लड़कियां यह देखकर छत से न कूद जाएं। करियर शुरू करने के 2 साल बाद ही फिल्म विद्या 1948 की शूटिंग के दौरान उन्हें सुरैया से प्यार हुआ। फिल्म के गाने किनारे किनारे चले जाएंगे में दोनों नाव पर सवार रहते हैं और नाव डूब जाती है। हीरो की तरह देव आनंद सुरैया को बचाते हैं और उसी वक्त उन्होंने सुरैया से शादी का फैसला कर लिया। देव साहब ने उन्हें फिल्म के सेट पर 3000 रुपये की एक अंगूठी देकर प्रपोज किया, लेकिन सुरैया की नानी इस शादी के खिलाफ थीं। हालत कुछ ऐसे बने कि देव आनंद और सुरैया की राहें जुदा हो गईं, लेकिन दिलचस्प बात यह भी कि उसके बाद सुरैया ने किसी और से भी रिश्ता नहीं जोड़ा और वो ताउम्र कुंवारी रहीं। बता दें कि देव आनंद ने जो पहली गाड़ी खरीदी थी, उसका नाम हिलमैन मिंक्स था। उन्होंने ये गाड़ी सुरैया के साथ की गई पहली फिल्म विद्या के पैसों से खरीदी थी। बहरहाल, देव साहब की जिंदगी में तब कल्पना कार्तिक आ गईं। दरअसल गुरुदत्त की पहली फिल्म बाजी में देव आनंद और कल्पना कार्तिक जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया। इसके बाद दोनों ने कई फिल्में साथ की, जैसे आंधियां, टैक्सी ड्राइवर, 9-2-11। इसी दौरान दोनों के बीच प्यार हुआ और फिल्म टैक्सी ड्राइवर के बाद दोनों ने शादी कर ली। क्या आप जानते हैं, फिल्म ज्वेल थीफ में उन्होंने जो कैप पहनी थी वह कोपेनहेगन से मंगवाई गई थी। सुबोध मुखर्जी की फिल्म जंगली और नासिर हुसैन की फिल्म तीसरी मंजिल के लिए पहली पसंद देव आनंद थे, लेकिन निर्माताओं के साथ मतभेद की वजह से उन्होंने दोनों फिल्में करने से मना कर दिया। शम्मी कपूर को मौका मिला और वे बन गए याहू स्टार। देव आनंद एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने बिग बी को छोड़कर हर बड़े सुपरस्टार के साथ काम किया। अमिताभ बच्चन जिस जंजीर फिल्म से स्टार बने, उसके लिए पहले देव आनंद को अप्रोच किया गया था। जून 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब देश में आपातकाल लगाने का ऐलान किया, 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक का 21 महीने की अवधि में भारत में आपातकाल घोषित था। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान की अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा कर दी। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह सबसे विवादास्पद और अलोकतांत्रिक काल था। तो देव आनंद ने फिल्म जगत के अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर उसका पुरजोर विरोध किया था। बाद में जब आपातकाल खत्म हुआ और देश में चुनावों की घोषणा हुई, तो उन्होंने अपने प्रशंसकों के साथ जनता पार्टी के चुनाव प्रचार में भी हिस्सा लिया। बाद में उन्होंने नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया के नाम से एक राजनीतिक दल की भी स्थापना की, लेकिन कुछ समय बाद उसे भंग कर दिया। उसके बाद भले ही वह राजनीतिक रूप से सक्रिय न रहे हों, लेकिन समय समय पर विभिन्न राजनीतिक मसलों पर अपनी बेबाक राय रखते रहे। देव साहब की फिल्म हरे राम हरे कृष्ण में उनकी बहन का रोल करने के लिए कोई स्थापित अभिनेत्री तैयार नहीं थी। कई नई लड़कियों का स्क्रीन टेस्ट के बाद भी उन्हें मन मुताबिक चेहरा नहीं मिल रहा था।
उसी दौर में एक दिन वे एक पार्टी में जीनत अमान से मिले। वे मिस एशिया का खिताब जीत कर आई थीं। देव साहब उनसे बातचीत कर रहे थे कि जीनत ने उन्हें हैंडबैग से सिगरेट निकाल कर दी। उनकी यही अदा देव साहब को भा गई और उन्होंने जीनत को अपनी फिल्म के लिए साइन कर लिया। सभी जानते हैं कि मोहम्मद रफ़ी ने देव साहब की बहुत सारी फिल्मों में उनके सदाबहार गीतों को अपनी आवाज़ दी है। यह जानकारी बहुत कम लोगों को होगी। देवानंद भी मोहम्मद रफ़ी के लिए गाना गए थे। इन दोनों ने वर्ष 1966 में बनी फिल्म प्यार मोहब्बत में साथ में गाया था। देव आनंद ने एक बार 31 जुलाई को रफ़ी की पुण्यतिथि पर आयोजित समारोह में लोगों से इस राज को साझा किया था। उन्होंने बताया था, मैंने कभी गाना नहीं गाया, लेकिन रफ़ी के गाने प्यार मोहब्बत के सिवा ये जिंदगी क्या जिंदगी में जो हुर्रे हुर्रे है वह मेरी आवाज़ है, मैंने बस उतना ही गाया। 4 बार फिल्मफेयर पुरस्कार जीत चुके देव आनंद को भारतीय सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए वर्ष 2001 में भारत सरकार ने प्रतिष्ठित पद्म भूषण सम्मान से नवाजा। अगले ही साल यानी 2002 में उन्हें सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया। अपने अंतिम समय तक वो लगातार सक्रिय रहे और उन्हें मीडिया ने एवरग्रीन स्टार कहा। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक करें।